से वापसी नहीं की है, बल्कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी ये वायरस एक बार फिर से विकराल रूप इख्तियार कर चुका है। कोरोना की लगातार बढ़ती इस चेन को लेकर कहीं रात के कर्फ्यू की प्लानिंग की गई है, तो कहीं धारा 144 लगातार लोगों के कोप से कोरोना के कोप से बचने की कोशिश की जा रही है इन तमाम कदमों के जरिए। और इसके अलावा शादी जैसे समारोह के लिए भी मेहमानों की तादाद पर अंकुश लगा दिया गया है। दिल्ली में थर्ड वेव चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो कि रैंडमली टेस्ट कर रही है। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से आए आंकड़े जब एक हुए तो एक बार फिर कोरोना के कहर की कहानी आंखों के सामने तैर गई। दिल्ली समेत देश के कई राज्य इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। रोजाना कोरोना पीड़ितों और लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राहत की बात बस इतनी समझिए कि मौजूदा वक्त में मरीजों की एक बहुत बड़ी आबादी कोरोना की चपेट में आने के बाद ठीक होकर घर लौट चुकी है। उत्तराखंड कोरोना का नया हॉट स्पॉट बन गया है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कोरोना का ऐसा बम फूटा कि उसे 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। यहाँ 33 ट्रेनी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली की तुलना चीन से कर दी है। प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं और विशेषकर दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, दिल्ली इस समय जैसे चाइना से कोरोना वायरस दुनिया में गया, ऐसे ही दिल्ली से आज कोरोना पेशेंट, कोरोना वायरस आज उत्तराखंड की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया तो दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी पलटवार किया। मुख्यमंत्री जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बुरी हालत में हैं, उनकी ओर ध्यान दें। जितना समय वो इस बात पे लगा रहे हैं दिल्ली को दोष देने पे, उतना समय वो और उतनी ऊर्जा वो उसमें लगाएं कि उत्तराखंड के अस्पतालों में बेड बढ़ाएं, आईसीयू बढ़ाएं। उधर गुजरात में भी कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। एहतियातन अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सोमवार तक अहमदाबाद में मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी। इस दौरान दवा और जरूरी सामान से जुड़ी दुकानें खुलेंगी। 300 डॉक्टर और 300 मेडिकल छात्र अलर्ट पर हैं। अहमदाबाद के अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है। 20 से ज्यादा एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी शनिवार रात 10 बजे से कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा जैसे शहरों में रात के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ये कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान सामान ले जाने वाले ट्रकों को छूट दी गई है, जबकि फैक्ट्री कर्मचारियों को भी इस कर्फ्यू के दायरे से बाहर रखा गया है। 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी विभाग के निर्देशों के अनुसार केवल गाइडेंस के लिए स्कूल में जा सकेंगे। कॉलेज भी बंद रहेंगे। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर मुंबई में भी बड़ा एक्शन लिया गया है। यहां 31 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान बेस्ट बस के ड्राइवर और कंडक्टरों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। साथ ही मास्क न पहनने वालों के साथ सख्ती से निपटने की तैयारी की गई है। उधर राजस्थान में भी कोरोना की थर्ड वेव दस्तक दे चुकी है। यही वजह है कि पूरे राजस्थान में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही आईसीयू में बेड बढ़ाए जाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। राजधानी जयपुर में घर घर में सर्वे किया जाएगा। इस दौरान जुलूस और सभा पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। यही वजह है कि राज्य सरकारें अपने अपने तरह से इस बेकाबू होते वायरस से निपटने की कोशिश में जुटी हुई हैं।